समझने का प्रयास करो शाह अलेक्जेंडर। यदि मुझे यही मार्ग अपनाना होता तो मैं वर्षों पूर्व पौरव राष्ट्र पर आक्रमण कर चुका होता, किंतु यह संभव नहीं है क्योंकि इन सभी स्थानों पर पौरव राष्ट्र के गुप्तचर सतर्क हैं। इससे पहले कि मैं पौरव राष्ट्र पर आक्रमण करूं, उन्हें इसकी सूचना मिल चुकी होगी और वह सतर्क हो जाएंगे। ना करने का मतलब है समझौता रद्द। अम्बिराज, तुमने अपनी वफादारी साबित करने का आखिरी मौका मांगा था और मैंने दिया, इसलिए अब जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करोगे। मैं तुम्हें खुदकुशी करने के लिए नहीं कह रहा हूं अम्बिराज। मैं हर हाल में इस जंग में फतेह चाहता हूं और अपनी मां को वापस लाने के लिए मैं जो कर सकता हूं वो मैं करूंगा, और अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो। यह केवल एक ही स्थिति में संभव है कि मेरे वहां पहुंचने कि तुम्हारे वहां पहुंचने तक मैं पोरस को उलझा कर रखूं। जानता हूं मैं और मेरी फौज पोरस को तुम्हारी तरफ नहीं जाने देंगे, और जब तक तुम और तुम्हारी फौज पौरव मुल्क तक पहुंच नहीं जाती, हम पोरस को झेलम के किनारे पर ही उलझा कर रखेंगे, और फिर मौका मिलते ही तुम और मैं पौरव मुल्क पर दोनों तरफ से हमला बोल देंगे। और वैसे भी उन्हें इस पुल के बनने के बारे में कोई खबर नहीं है, जो आज रात ही बनकर तैयार होगा, और कल सुबह हम उन पर हमला बोल देंगे। सेतु बन के तैयार है, परंतु हमारी असली चुनौती का प्रारंभ तो अब होगा। आपके कहने का अर्थ क्या है दस्युराज? क्योंकि जितना मैंने अलेक्जेंडर को जाना है, वो अपने विरुद्ध उठने वाले सर को कोई ना कोई कारण से काट ही देता है। यदि हम मरने ही वाले हैं तो क्यों ना हम इस युद्ध में अलेक्जेंडर के दया पात्र होकर मरने के स्थान पे देश के लिए रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दें। तुम्हारी रानी ने जिस गौरव से अपने प्राण त्यागे, वो गौरव बना रहना चाहिए। अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमें महानंदिनी का शव मिल जाए और अलेक्जेंडर इस सेतु को पार नहीं कर पाए। उस रात जब पुरु मेरे तट पर खड़ा था तो उसके मन में स्पष्ट था कि वो घड़ी आने को है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है, कि अब उसे अपनी मातृभूमि की ढाल बनकर खड़े रहना था विदेशी आक्रमणकारी के सामने। ये वो रात थी जब संसार के दो महान योद्धा अपने उस युद्ध की ओर बढ़ रहे थे जिसके लिए उन्हें युगों युगों तक इतिहास याद रखेगा। भारत का वो युद्ध जिसकी साक्षी मैं झेलम बनी, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था एक विदेशी के विरुद्ध। सिकंदर और पुरु, नियति के चुने हुए दो योद्धा एक दूसरे के सामने आने वाले थे। दोनों जानते थे कि दोनों के भाग्य एक दूसरे से जुड़े हैं, पर दोनों ही नहीं जानते थे कि दोनों का प्रारब्ध एक दूसरे से मिलकर पूरा होगा। एक पश्चिम का तूफान बनकर मुझे पार करके भारत पर कब्जा जमाना चाहता था, तो दूसरा पूरब का पर्वत बनकर भारत की ढाल बनकर सज्ज था।
मैंने आपको एक वचन दिया था मां, और स्वयं एक शपथ ली थी। हेलम्मा के छल को साक्षी मानकर मैं पुरुषोत्तम प्रण लेता हूं कि अपनी मां के आंचल पर उस अलेक्जेंडर को अपने कदम आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी शपथ और अपना वचन दोनों निभा सकूं। मेरी मातृभूमि पर कदम रखने का साहस भी किया तो मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा। कल तुम्हारे मुल्क की ये मिट्टी तुम्हारे खून से रंगी होगी पोरस, और मैं तुम्हारी लाश पर से पांव रखकर तुम्हारे मुल्क की सरहद पार करके उस पर यूनानी परचम फहराऊंगा। समय आ गया है अस्ति। अलेक्जेंडर ने प्रयाण कर दिया है। भारत जय तू! 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 भारत जय क्या हुआ पुरु? वहां देखो अस्ति। हम पर प्रहार करने के लिए वो दस्यु पानी में छिपकर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लगता है उन विदेशियों का सामना करने से पहले हमें अपनों का सामना करना होगा। दस्यु हमसे द्रोह नहीं कर रहे हैं अस्ति। लगता है वो अलेक्जेंडर के विरुद्ध है। उन्हें अपनी भूल का भान हो गया है। यदि ऐसा है तो सेतु पूर्ण क्यों किया उन्होंने? इसका तो केवल एक ही कारण हो सकता है अस्ति। इस सेतु को पूरा करना केवल एक दिखावा था, इस प्रकार ताकि वो अलेक्जेंडर इस सेतु को पार न कर सके। दस्युओं ने फिर से दगा किया है। जाओ उनके खून का एक एक कतरा इस झेलम के पानी में मिला दो। झेलम की ओर तुरंत! ये क्या? पोरस अपनी फौज पीछे हटा रहा है? नहीं पास्टियन, पोरस बिना मरे और बिना जीते पीछे नहीं हट सकता। इसमें जरूर इसकी कोई चाल है, और जहां तक मैं समझता हूं इसमें दस्यु भी शामिल है। पीछे पीछे, ये पकड़ना है।
ऊपर मृत्यु की अग्नि तो नीचे मां झेलम की समाधि। अब कहां जाओगे अलेक्जेंडर? कहा था मैंने अलेक्जेंडर, तुम में यदि अग्नि है तो मुझ में मां झेलम का जल। हर वो चिंगारी जो मेरे देश की ओर बढ़ेगी, मैं उसे बुझाकर ठंडा कर दूंगा। भारत जयतु।